बिहार चुनाव के पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है, जिसमें 14 मंत्री को किस मतदान पर है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें देखी गई। प्रियंका गांधी आज बिहार के कदवा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह है। ममता बनर्जी ने SIR योजना का विरोध करते हुए भाजपा को चेतावनी दी। पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर लोगों में डर का माहौल। TMC और भाजपा के बीच राजनीतिक रस्साकसी तेज हो गई। रादोपुर, मोकामा समेत 5 सीटों पर हाई प्रोफाइल मुकाबले। दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंची। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने निर्माण कार्य पर रोक लगाने की सिफारिश की। ICC ने T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी भारत को दी। गुजरात में 5.2 तीव्रता का भूकंप आया, हालांकि किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। रूस ने यूक्रेन सीमा पर सैनिकों की तैनाती बढ़ाई। पश्चिम देशों में चिंता की लहर दौड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को प्रदूषण नियंत्रण पर सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी। सचिन तेंदुलकर और जेम्स एंडरसन की अनुपस्थिति पर सुनील गावस्कर ने सवाल उठाए। पंचकुला के एक होटल में जुए के आरोप में 17 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने मौके से नकदी और ताश बरामद की। प्रज्ञानंद और गुकेश के बीच शतरंज में प्रतिद्वंदिता पर चर्चा। दोनों खिलाड़ी अब शांतिपूर्ण प्रतिस्पर्धा को प्राथमिकता दे रहे हैं। बंगाल में BLO ने ममता बनर्जी के आवास पर जाकर गणना फॉर्म भरवाया। पुणे में मातृत्व की नई परिभाषा पर प्रदर्शनी आयोजित। महिलाओं के अनुभव को कलात्मक रूप में दर्शाया गया। बिहार चुनाव में पहले चरण की वोटिंग शांतिपूर्ण रही। कुछ जगहों पर EVM में तकनीकी खराबी की शिकायतें मिली। दिल्ली में स्कूलों को अगले 3 दिन तक बंद रखने का आदेश दिया है। प्रदूषण के कारण बच्चों की सेहत को खतरा बताया गया। बेंगलुरु में टैंक कंपनियों ने हाइब्रिड वर्क मॉडल को स्थायी रूप से अपनाया। कर्मचारियों को लचीलापन मिला। मुंबई में लोकल ट्रेन सेवा सामान्य रही। दिवाली के बाद यात्रियों की संख्या में वृद्धि देखी गई। उत्तर प्रदेश में गंगा सफाई अभियान को लेकर नई योजना लागू। जल शक्ति मंत्रालय ने 500 करोड़ का बजट मंजूर किया। चेन्नई में भारी बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुए। कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बनी। हैदराबाद में साइबर क्राइम सेल ने ऑनलाइन ठगी के गिरोह का भंडाफोड़ किया। 6 आरोपी गिरफ्तार हुए। राजस्थान में पर्यटन सीजन की शुरुआत। जयपुर और उदयपुर में विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ी। कर्नाटक में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर प्रदर्शन किया। सरकार से तत्काल समाधान की मांग की। भारत में 5G नेटवर्क का विस्तार तेजी से हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कनेक्टिविटी बेहतर हुई। नोएडा में रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश बढ़ा। कई नई परियोजनाएं लॉन्च की गई। IIT दिल्ली ने नई रिसर्च लैब का उद्घाटन किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बिहार चुनाव में महिला मतदाताओं की भागीदारी बढ़ी। कई बूथों पर महिलाओं की लंबी कतारें देखी गई। कोलकाता में दुर्गा पूजा के बाद सफाई अभियान तेज। नगर निगम ने विशेष टीम तैनात की। भारत में डिजिटल पेमेंट का उपयोग 20% बढ़ा। UPI ट्रांजैक्शन ने नया रिकॉर्ड बनाया। उत्तर प्रदेश में गंगा सफाई अभियान को लेकर नई योजना लागू। जल शक्ति मंत्रालय ने 500 करोड़ का बजट मंजूर किया। विदेश मंत्री ने कहा, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। 5 साल में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है।